हाँ जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सा है HCF वो क्या होता है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि इसके कितने मेथड होते हैं और इसको हमने किस मेथड से लास्ट टाइम सॉल्व किया था। ठीक है, हमने एक मेथड इसका सॉल्व किया था लिस्टिंग कॉमन फैक्टर्स के। ठीक है, अब आज हम इसको सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसमें कोई टेबल ना जाए, जस्ट अपना टेबल जाए या फिर जो सा है वन का टेबल जाए, तो ऐसे नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्राइम नंबर आपको लिख के बताती हूँ। जो प्राइम नंबर होते हैं, जिस तरह से हमारे पास ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 तो 2 पे सिर्फ अपना टेबल जाता है और 1 का टेबल जाता है। 3 पे भी अपना जाता है, यानी 3 का 9 तक सारे टेबल पढ़ें तो वहाँ पे कहीं पे भी जिस तरह है 3 नहीं आएगा। ठीक है, अब जिस तरह अगर मैं इसके पास 4 लिखती हूँ तो 4 पे हमारे पास 2 का टेबल भी जाता है, 4 का अपना भी जाता है और 1 का भी जाता है, तो 3 टेबल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। फिर उसके बाद 5 और 7 अप टू सो ऑन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये चेक कर लेना है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना टेबल जाना चाहिए या 1 का टेबल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर बनते हैं या टेबल जाता है तो वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा, वो फिर कोई और नंबर यानी कंपोजिट नंबर में वो आ जाते हैं। इनका डिफरेंस मैं आप लोगों को अपने वीडियोस पे बनाऊंगी, ज़रूर चेक कीजिएगा कि उनमें फ़र्क क्या है और आप उसको कैसे पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको प्राइम नंबर बता रही हूँ कि ये क्या होते हैं। मोस्टली इनके 2 ही हमारे पास फैक्टर बनते हैं, एक अपना वो नंबर होता है और एक 1 होता है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाए तो फिर वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं कहलाते। ठीक है, हाँ जी, अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने स्टार्ट करनी है। 6 और 8 है, तो जब भी आपने HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो 6 का पहले आप निकालें LCM यानी कि फैक्टर निकालें इसके। 6 के फैक्टर कौन से निकलते हैं, अब आप चेक करें कि क्या 1 इधर से 2 से शुरू करना है। अपने प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 से शुरू करना है। 2 3 आर 6। अब यहाँ पर देखिए कि मैं 3 अंदर रखूँ और 2 पे इसको डिवाइड करूँ तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये जो 2 है उस 2 पे यानी 3 जो है उस पे नहीं हो रहा, यानी कि 2 जो है वो इस पर डिवाइड नहीं जा रहा, टेबल नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 3 आता है। मैं 3 को अंदर रखती हूँ और यानी इसको अंदर रख देती हूँ और इसको 3 पे डिवाइड करती हूँ। 3 1 ज़ा 3, तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, इसका मतलब है 3 का टेबल इस पे पूरा पूरा जा रहा है। 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं 8 को चेक करती हूँ, तो 2 के टेबल से करते हैं। 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 1 ज़ा 2 होता है। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फैक्टर ऑफ 6 जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और फैक्टर ऑफ 8 वो हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है कॉमन फैक्टर, ठीक है, इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो जस्ट 2 है, तो हमारे पास जो HCF बनेगा वो भी 2 आएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है 24 और 30। इसका आपने HCF निकालना है, तो आपने सबसे पहले 24 के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि कौन सा टेबल इस पे एग्जैक्टली जाता है। ठीक है, अब हम इसको 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। 24 को 2 पे डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2, ये 4 नीचे उतर आएगा और 2 2 ज़ा 4 पूरा पूरा चला गया। तो ये वाला जो 2 है वो यहाँ पर लिखेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा यानी कि क्वेश्चन आएगा वो हमने यहाँ लिख देना है। अब फिर मैंने 12 को 2 पे डिवाइड करना है। 2 6 ज़ा 12, 3 का टेबल है इस पे, ये 2 पे जाता है। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब इसी तरीके से मैं 30 निकालती हूँ। 30 मैंने अंदर रखा है, 2 पे डिवाइड किया है। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 1 और 0, 2 5 ज़ा 10, टेबल चला गया, आंसर 15 आया है। और किस पे डिवाइड किया है 2 पे, जिस पे डिवाइड करना है वो यहाँ पर लिखना है और जो क्वोशंट आता है वो हमने यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर देखें कि 15 के टेबल को 2 पे डिवाइड करूं तो ये हमारे पास 1 बच जाता है। इसका मतलब है कि 15 का जो टेबल है 2 का जो टेबल है वो 15 पर नहीं जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद है 3 को चेक करते हैं। 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो यहाँ पे 15 है तो ये 5 आया और 5 पे तो सिर्फ अपना टेबल जाता है, तो 5 1 ज़ा 5 आ गया। अब 24 के जो फैक्टर हमारे पास है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जबकि हमारे पास जो 30 है उसके फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो कॉमन फैक्टर ये 2 है और एक कॉमन फैक्टर 3 है। तो HCF क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 6।
तो इसका HCF आ गया हमारे पास 6। ठीक है, जितने भी आपके पास कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। तो ये 24 और जो 30 है इसका हाईएस्ट फैक्टर हमारे पास 6 है। हाँ जी, अब मैं इसका कर रही हूँ 3 वाले कि अगर आपके पास 3 नंबर आ जाएं तो देन आपने किस तरीके से HCF फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं 15 को करूंगी, 2 का टेबल इस पर नहीं जाएगा। अब 3 से करते हैं, 3 5 आर 15 और 5 1 आर 5। इसी तरह से 20 के साथ करना है, तो यहाँ पे देखिए 20 को मैं 2 पे डिवाइड करती हूँ, 2 1 आर 2, 0 रह जाएगा, ये 0 ऊपर चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, तो ये 10 आ जाएगा। फिर 2 5 आर 10 और 5 पे 5 का टेबल जाता है। इसी तरह से 25 करते हैं, तो 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। 15 के फैक्टर लिख लेती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 20 के लिख लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई 5, और 25 के मैं लिख लेती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हाँ जी, इसका HCF निकालने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी, अब मैं इसके कॉमन फैक्टर निकालती हूँ। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखें कि यहाँ पर HCF जो है वो आपके पास तीनों में होना चाहिए, कॉमन फैक्टर तीनों में होने चाहिए। अगर 2 में भी होंगे तो वो कॉमन फैक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, HCF में आपने याद रखना है कि कॉमन फैक्टर जो है वो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 है, 2 नंबर होते तो 2 में होना चाहिए, और अगर 3 है तो फिर 3 में हमारे पास कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो इसका जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर वो है 5, और इसका हमारे पास जो HCF निकला है वो भी निकला है 5। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि अब आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए।